इससे पहले कि बात बिगड़ जाए, ऋत्विक सिचुएशन को संभाल लेता है और वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। अर्जुन नहीं जाना चाहता था, पर वो डायरेक्टली नैना के बारे में पूछ भी तो नहीं सकता था, इसीलिए वो इस ऑफिस के बारे में पूछता है। वानी उसे बताती है कि आज उसके बॉस के डैड की डेथ एनिवर्सरी है, इसीलिए ऑफिस बंद है। अर्जुन काफ़ी उदास हो जाता है। वो अपने घर से इतनी दूर आया था, लेकिन उसे कुछ नहीं पता चला अब तक। रात को अर्जुन खिड़की के पास अपना गिटार लेके बैठता है। अर्जुन को बचपन से ही गाने का शौक था। वो बहुत अच्छा गाता भी है। लोग इसीलिए उसे सिंगिंग एज अ प्रोफेशन ट्राई करने कहते हैं, लेकिन अर्जुन के लिए सिंगिंग बस एक हॉबी है। वो इसे एज अ प्रोफेशन नहीं कभी भी बनाना चाहता था। फिलहाल अर्जुन अपसेट था। वो गाकर अपना दुख कम करना चाहता था। जैसे ही वो गिटार बजाने जाता है, वो नोटिस करता है कि उसके गिटार के 3 स्ट्रिंग्स निकले हुए हैं और अर्जुन को बुरा लगता है। वो अपना गिटार ठीक कराने देता है। वो नौकर को अपना गिटार दुकान में देने कहता है। अर्जुन के डैड ये देख लेते हैं और वो अर्जुन को न्यू गिटार खरीदने कहते हैं, क्योंकि ये गिटार बहुत पुराना है। बट अर्जुन मना करता है। भले ही ये गिटार पुराना है, लेकिन उसे ये उसकी लाइफ का ये फर्स्ट गिटार है और वो इसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। इस गिटार के साथ उसके बहुत सारे मेमोरीज जुड़े हुए हैं और ये गिटार उसका बेस्ट फ्रेंड भी है। नेक्स्ट डे अर्जुन खुद जाता है शॉप में अपना गिटार लेने। वो वहाँ अपना गिटार चेक करता है। ऑल वॉज फाइन। फिर वो पैसे देकर अपने कार के पास जाता है। कार के पास जाते वक्त वो देखता है कि एक बच्चा जो रोड क्रॉस करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा था, वो उस बच्चे की हेल्प करता है रोड क्रॉस करने में। वो बच्चा आखिर में थैंक यू कहता है। अर्जुन उसके हाथ में गिफ्ट देखकर उससे पूछता है कि किसका बर्थडे है। बच्चा बोलता है कि मेरे दोस्त का। वो देखो वहाँ है मेरा दोस्त। बर्थडे पार्टी एक घर के गार्डन एरिया में हो रहा था। गार्डन एरिया के बैक साइड में एक दरवाज़ा था जिससे बच्चा एंटर करता है। अर्जुन बर्थडे बॉय को देखता है, फिर उसकी नज़र नैना पे पड़ती है जो उसके ठीक पीछे खड़ी थी, केक के पास, जो कि इस इवेंट को भी ऑर्गेनाइज कर रही थी। अर्जुन शॉक था, पर वो खुश होकर नैना और वानी दोनों बहुत टेंस थे, क्योंकि उन्होंने पार्टी में जिस सिंगर को गाने के लिए बुलाया था वो सिंगर अभी तक नहीं आया और पार्टी स्टार्ट करने का टाइम हो गया है। नैना वानी को उस सिंगर को कॉल करने कहती है और वो वहाँ से चली जाती है दूसरे अरेंजमेंट्स देखने के लिए। वानी कॉल करने ही वाली थी कि फिर उसकी नज़र अर्जुन पे पड़ती है। अर्जुन को गिटार के साथ देखकर उसे लगता है कि वही सिंगर है और वो उसके पास जाती है और उसे बहुत डांटती है। अर्जुन 2 मिनट के लिए डर जाता है। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर कुछ देर बाद वानी अर्जुन को खींच कर अंदर लेके आती है। अर्जुन अब भी बहुत डरा हुआ था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वानी उससे बार बार रिहर्सल्स के बारे में पूछ रही थी, पर अर्जुन बिना कुछ सोचे समझे वानी के हर एक क्वेश्चन का आंसर हाँ हाँ कह कर दे रहा था। पर कुछ देर बाद उसे रियलाइज़ होता है कि उसे इन बच्चों के लिए गाना होगा, पर कौन सा गाना गाना है वो तो उसे पता ही नहीं। वो वानी से पूछता है, पर वानी सरप्राइज और गुस्सा होती है। बाद में हम अर्जुन को एक साइड में रिहर्सल्स करते हुए देखते हैं। उसके पास टाइम बहुत कम था। फिर वो नैना को देखता है और सोचता है कि इसके पास ये अच्छा टाइम है, वो नैना को इम्प्रेस कर सकता है। नैना वानी को ढूंढ रही थी कि तब अर्जुन गाना स्टार्ट करता है। सारे लोग, इनफैक्ट बच्चे भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। बाद में केक कट होता है और बच्चे नाश्ता करने के बाद खेल रहे थे। अर्जुन नैना और वानी के पास जाता है। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वानी को कॉल्स आ रहे थे तो वो वहाँ से चली जाती है। अर्जुन नैना से बात कर रहा था और बातों ही बातों में अर्जुन नैना से अपने सिंगिंग के बारे में पूछता है। नैना बहुत इम्प्रेस हुई थी, इसी वजह से वो अर्जुन की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर देती है, जिससे अर्जुन और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। और तब हमें दिखता है कि वानी जो कि किसी से बात कर रही थी, तब उसे सिंगर से कॉल आता है। वानी कंफ्यूज थी, तो वो सिंगर का कॉल पिक करती है और उसे सिंगर कहता है कि वो लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, जिससे कि वो लोग को पार्टी में आने में बहुत लेट हो जाएगा। वानी शॉक होती है। अगर सिंगर अभी तक आए नहीं तो ये अर्जुन कौन है, और वो दोनों के पास। क्या अर्जुन पकड़ा जाएगा? जानने के लिए देखिए तुम मिले।